मेरा नाम अमर है और मैं 19 साल का हूँ। मैं कॉलेज के पहले साल में पढ़ता हूँ। हमारी ज़िंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी उलझी हुई थी। मम्मी और पापा दोनों नौकरी करते थे और घर में ज़्यादातर समय मैं अकेला ही रहता था। पहले मुझे अकेलापन अच्छा लगता था क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहूँ कर सकता था, लेकिन धीरे-धीरे ये अकेलापन मुझे अंदर से खाने लगा था। मैं अक्सर खामोश रहने लगा था और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। तभी एक दिन पापा ने बताया कि हमारे एक जानने वाले की बेटी कुछ समय के लिए हमारे घर रहने आने वाली है, क्योंकि उसे यहाँ किसी काम के सिलसिले में रहना था। मुझे उस समय ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका आना मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देगा। अगले दिन वह हमारे घर आई। उसका नाम रिया था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह बहुत साधारण लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह बहुत कुछ छुपा रही हो। उसने आते हुए मुझसे मुस्कुराकर बात की और बोली कि अब कुछ दिनों तक उसे हमारे साथ ही रहना होगा। शुरू में सब कुछ सामान्य था। वह अपने काम में रहती और मैं अपनी पढ़ाई में, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी। दोपहर में जब मैं कॉलेज से वापस आता, तो वो मेरे लिए खाना तैयार रखती। कभी-कभी वह मेरे साथ बैठकर बातें करती और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती। उसका व्यवहार धीरे-धीरे मेरे लिए खास होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ केयर है या कुछ और। एक दिन जब मैं घर आया, तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उस दिन उसकी मुस्कान में कुछ अलग-सा था, जैसे वह मुझे देखकर खुश हो रही हो। उस दिन के बाद से मैंने नोटिस किया कि वह मेरे आसपास ज़्यादा रहने लगी थी। कभी वह मेरे पास बैठ जाती, कभी बिना वजह बात शुरू कर देती और कभी-कभी मुझे देखती रहती थी, जिससे मैं थोड़ा असहज भी हो जाता था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब बुरा भी नहीं लगता था, क्योंकि इतने समय बाद कोई था जो मुझ पर ध्यान दे रहा था। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। मैं उठकर दरवाजे के पास गया तो देखा कि रिया बाहर खड़ी थी। वह कुछ सोच रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि उसे नींद नहीं आ रही थी और वह बस ऐसे ही बाहर आ गई थी। उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि वह अंदर से खुश नहीं है। अगले दिन मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन उसके बाद वह मेरे और करीब आने लगी। अब वह सिर्फ मेरी केयर नहीं करती थी, बल्कि मेरे साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी। हम साथ कर बैठकर बातें करते, म्यूज़िक सुनते और कभी-कभी हँसते भी थे। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक अजीब-सी बात महसूस होती थी, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मुझे कभी ऐसा लगता है कि हम किसी को समझ नहीं पाते, जबकि वह हमारे सामने ही होता है। उसके सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे कहा कि शायद हम खुद को ही ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए दूसरों को भी नहीं समझ पाते। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अलग तरह की समझ बनने लगी थी। अब हम एक-दूसरे के साथ ज़्यादा खुलकर बात करने लगे थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो वो मुझसे छुपा रही थी। एक दिन दोपहर में मैं घर पर था और वो अपने कमरे में थी। मुझे कुछ काम से उसके कमरे में जाना पड़ा, तो मैंने देखा वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब-सी बेचैनी थी, जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो। मैंने उसे आवाज़ दी तो वह अचानक चौंक गई और सामान्य होने की कोशिश करने लगी। उस दिन के बाद से मैंने उसे और ध्यान से देखना शुरू किया। अब मुझे साफ नज़र आने लगा था कि वह अंदर से बहुत अकेली है और शायद उसी अकेलेपन की वजह से वह मेरे करीब आ रही थी। लेकिन ये सब समझने के बाद मैं खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं उसी खालीपन से गुज़र रहा था। धीरे-धीरे हमारी बातें और गहरी होती गई। उसने मुझे अपने बारे में थोड़ा-थोड़ा बताना शुरू किया कि कैसे वह लंबे समय से अकेले रह रही थी और कैसे उसे किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती थी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी उससे जुड़ाव महसूस होने लगा। लेकिन मैं जानता था कि मुझे सँभल कर रहना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये सब मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे, हवा चल रही थी और माहौल शांत था। उसने अचानक कहा कि कभी-कभी इंसान को सिर्फ़ किसी का साथ चाहिए होता है। बिना किसी शर्त के। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया, लेकिन उसी पल मेरे मन में एक सवाल भी उठा कि क्या हम जो महसूस कर रहे हैं वह सही है या नहीं। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ जा रहा है, लेकिन एक बात तय थी कि अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही थी और ये सब रिया के आने के बाद ही शुरू हुआ था। उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि कहूँ तो हर चीज़ धीरे-धीरे बदल रही थी और सबसे ज़्यादा बदलाव मेरे अंदर हो रहा था। मैं अब पहले जैसा अकेला नहीं महसूस करता था, लेकिन इसके साथ ही मेरे मन में एक अजीब सी उलझन भी पैदा हो गई थी। रिया का साथ मुझे अच्छा लगता था, उसके मेरा पास रहना, उसकी बातें, उसका ध्यान रखना, ये सब मुझे एक अलग ही एहसास देता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी लगने लगा कि मैं खुद को किसी ऐसी दिशा में ले जा रहा हूँ, जहाँ मुझे रुक जाना चाहिए था। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, तो घर में असामान्य शांति थी। मम्मी-पापा हमेशा की तरह अपने काम पर जा चुके थे और रिया किचन में थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आँखों में रात वाली गहराई अब भी थी। उसने बिना कुछ कहे मेरे लिए नाश्ता रखा और खुद भी वहीं बैठ गई। पहले की तरह वह लगातार बात नहीं कर रही थी, बल्कि
बल्कि आज वह ज़्यादा चुप थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। लेकिन मुझे उसकी बातों से ज़्यादा उसके चेहरे ने सच बता दिया था कि वह सिर्फ थकी नहीं है बल्कि कुछ सोच रही है। उस दिन पूरे दिन हमारे बीच कम बात हुई, लेकिन जो भी हुई उसमें एक अजीब सी खामोशी शामिल थी, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। दोपहर में मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी वह आई और मेरे पास बैठ गई। उसने धीरे से पूछा कि क्या मैं सच में ठीक हूँ? मैंने कहा हाँ, लेकिन फिर मैंने उससे वही सवाल पूछा। इस बार उसने चुप रहने के बजाय मेरी तरफ देखा और बोली कि कभी कभी इंसान खुद से ही हार जाता है। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वह सिर्फ सामान्य बातें नहीं कर रही, बल्कि वह अपने अंदर की किसी लड़ाई की ओर इशारा कर रही है। मैंने उसे कहा कि अगर वह चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ देर तक वह चुप रही और फिर बोली कि उसे डर लगता है कि कहीं वह गलत फैसले ना ले ले। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वही महसूस कर रहा था। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक जैसी स्थिति में हैं। दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही किसी अपने की तलाश में हैं, और शायद इसी वजह से हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन ये एहसास जितना सुकून देने वाला था उतना ही डराने वाला भी था। शाम होते होते माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और हल्की-फुल्की बातें की। लेकिन अब हर बात के पीछे एक गहराई छुपी हुई थी। रात को जब मैं सोने गया तो मेरे मन में वो कई सवाल घूम रहे थे। क्या ये सब सही है? क्या मैं सिर्फ अपने अकेलेपन को भरने के लिए ये सब महसूस कर रहा हूँ, या फिर सच में कुछ और है? इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, क्या मैं रिया से दूरी नहीं बना पा रहा था। अगले कुछ दिनों में हमारे बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी। अब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा खुलकर बात करने लगे थे। वह मुझे अपने दिन की हर छोटी-बड़ी बात बताती और मैं भी उसे अपनी बातें शेयर करता था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ जो लगातार बढ़ रही थी, वह थी हमारी एक-दूसरे पर निर्भरता। मैं अब हर छोटी चीज़ के लिए उसे ढूँढने लगा था, वह भी मेरे बिना दूरी से लगती थी। एक दिन दोपहर में जब हम दोनों अकेले थे, तो उसने अचानक कहा कि क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि रिश्ता क्या है? उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि ये वही सवाल था जो मैं खुद से पूछ रहा था। मैंने धीरे से कहा कि शायद हाँ, लेकिन हमें ये समझना भी ज़रूरी होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और बोली कि यही तो सबसे मुश्किल होता है। उस दिन के बाद से हमारे बीच की बातचीत और भी गंभीर हो गई, और अब हम सिर्फ बस इन्हें बोलने तक सीमित नहीं थे, बल्कि अब हम अपने अंदर की कमजोरियां और अपनी भावनाएं भी एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। लेकिन जितनी तेज़ी से ये सब बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से मेरे अंदर एक डर भी बढ़ रहा था। मुझे लगने लगा कि अगर हमने खुद को नहीं रोका तो मैं कुछ किसी ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां सब कुछ बिगड़ सकता है। एक रात जब हम दोनों लिविंग रूम में बैठे थे, तो अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम अंधेरे में हम दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। फिर उसने धीरे से कहा कि उसे अंधेरे से डर लगता है। मैंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। उस पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वह किसी सहारे की तलाश में है। उस पल मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहता था तो अपना हाथ छुड़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद मैं भी उसी सहारे को महसूस करना चाहता था। कुछ देर बाद बिजली आ गई और उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन उस एक पल ने हमारे बीच बहुत कुछ बदल दिया। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती या समझ नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था, जिसे हम दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अगले दिन से मैंने खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश की। मैं उससे कम बातें करने लगा और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देने लगा, लेकिन यह दूरी मुझे खुद ही परेशान करने लगी। रिया ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बात को टाल दिया, लेकिन वह समझ गई कि कुछ तो बदल गया है। उस दिन शाम को उसने मुझे छत पर बुलाया। वहाँ पहुंचकर उसने सीधे मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके सवाल ने मुझे एहसास कर दिया, लेकिन अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा कि हाँ, मैं खुद को थोड़ा सँभालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं हम गलत दिशा में न चले जाएँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा कि शायद तुम सही हो, लेकिन क्या हर भावना गलत होती है? उसकी बात सुनकर मैं फिर से उलझ गया, क्योंकि उसका सवाल सही था, लेकिन जवाब आसान नहीं था। मैंने कहा कि भावना गलत नहीं होती, लेकिन हमें ये समझना होता है कि हमें किस हद तक जाना चाहिए। उस दिन के बाद से हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को समझदारी से सँभालेंगे, हम एक-दूसरे का साथ देंगे, लेकिन खुद को उस सीमा में रखेंगे जहाँ सब कुछ सही रहे। लेकिन ये फैसला लेना जितना आसान था, उसे निभाना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि दिल और दिमाग हमेशा एक जैसे नहीं सोचते। उस रात छत पर हुई बात के बाद हमने जो फैसला किया था, वह सुनने में जितना आसान था, निभाने में उतना ही मुश्किल साबित हो रहा था। हमने तय तो कर लिया था कि हम अपने रिश्ते को एक सीमा में रखेंगे, लेकिन सच ये था कि हमारे बीच जो बन चुका था उसे अनदेखा करना अब आसान नहीं था। मैं बार बार खुद को समझाता कि मुझे अपने दिमाग से सोचना है, लेकिन जैसे ही रिया मेरे सामने होती, मेरी सारी समझदारी कहीं खो जाती। दूसरी तरफ रिया भी बदल रही थी। वह पहले की तरह बेफ़िक्र नहीं रही थी, बल्कि हर बात सोच समझ कर करती थी, जैसे वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके हाव-भाव, उसकी आँखें, उसकी खामोशी, सब कुछ ही
यह बता रहे थे कि उसके अंदर भी वही तूफान चल रहा है जो मेरे अंदर था। अगले कुछ दिन हम दोनों ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। मैं कॉलेज और पढ़ाई में ज़्यादा समय देने लगा और रिया अपने काम में। लेकिन इसके भी बावजूद हम दोनों के बीच एक अनका जुड़ाव बना हुआ था। हम कम बात करते थे, लेकिन जब भी करते थे तो उसमें वही गहराई होती थी जो पहले थी। बस फ़र्क इतना था कि अब हम अपने शब्दों को चुनकर बोलते थे, ताकि कुछ भी ऐसा न निकल जाए जो हमें फिर उसी रास्ते पर ले आए जिससे हम बचना चाह रहे थे। एक दिन दोपहर में मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी रिया आई। उसने कहा कि उसे मुझसे बात करनी है। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी। मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वह मेरे सामने बैठ गई और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा कि क्या हम सच में खुद को बदल सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। मैंने कहा कि बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहें तो खुद को संभाल सकते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली कि कभी कभी दिल इतना मजबूत हो जाता है कि दिमाग की बात सुनता ही नहीं है। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मैं भी यही महसूस कर रहा था। उस दिन हमारी बातचीत बहुत लंबी चली। हमने अपने डर, अपनी भावना और अपने फैसलों के बारे में खुलकर बात की। लेकिन जितनी बात करते उतना ही हमें एहसास होता कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से आगे बढ़ना भी मुश्किल है और पीछे हटना भी मुश्किल है। उस दिन के बाद से रिया और भी शांत हो गई। अब वह पहले की तरह मेरे आसपास नहीं रहती थी, बल्कि खुद को थोड़ा दूर रखने लगी थी। उसके बदलाव व्यवहार मुझे परेशान करने लगा था। मैं चाहता था कि वह पहले जैसी हो जाए, लेकिन मैं ये भी जानता था कि यह दूरी शायद ज़रूरी थी। एक शाम मैं लिविंग रूम में बैठा था और टीवी चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। तभी रिया वहाँ आई। उसने मुझे देखा और पास बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, कि शायद क्योंकि कभी-कभी सही वही होता है जो हमें उस समय गलत लगता है। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उस पर मुझे एहसास हुआ कि यह सब उसके लिए भी उतना ही कठिन है जितना मेरे लिए। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरे मन में बार-बार वही बातें घूम रही थी। क्या हम सच में सही कर रहे हैं या हम मैं बस खुद से भाग रहे हैं? अगली सुबह जब मैं उठा तो रिया किचन में नहीं थी, जो कि उसके लिए असामान्य था। मैं उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झाँका तो वह बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह रात भर रोई हो। मैंने धीरे से उसका नाम लिया। वह चौंक गई और तुरंत सामान्य होने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। लेकिन मैं समझ गया कि बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। मैंने उसके पास बैठकर कहा कि अगर वह चाहे तो मुझसे बात कर सकती है। इस बार वह चुप नहीं रही। उसने धीरे से कहा कि उसे खुद से डर लगने लगा है। उसे लग रहा है कि वह कहीं ऐसी गलती न कर बैठे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर भी एक डर पैदा हो गया, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। कि उस पर मुझे एहसास हुआ कि अगर हमने अभी खुद को नहीं संभाला तो हम दोनों ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि हम दोनों को मजबूत बनना होगा। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन खुद को गलत दिशा में नहीं जाने देंगे। मेरी बात सुनकर उसने सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से हमने अपने बीच एक दूरी बना ली। अब हम एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। हम एक दूसरे से ज़रूरी बातें करते, लेकिन पहले जैसी नज़दीकियाँ अब नहीं थी। यह दूरी हमें अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन हम जानते थे कि यही सही है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन अंदर का खालीपन अब भी बना हुआ था। एक दिन दोपहर में मैं घर पर अकेला था। ये किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर में शांति थी, लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। मैं बार बार वही पुरानी बातें याद कर रहा था। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरा फ़ोन बजा। ये रिया का कॉल था। उसने कहा कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी और मुझे खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद सामान्य थे, लेकिन मुझे उसमें एक दूरी महसूस हुई। कॉल कटने के बाद मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों ने खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से दूरी बना ली है, लेकिन शायद इसी दूरी से हमारा सुकून भी कहीं खो गया है। शाम को जब रिया वापस आई तो उसने सामान्य तरीके से मुझसे बात की, लेकिन अब हमारी बातचीत में वैसा सहजता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रात को जब मैं अपने कमरे में था तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो रिया सामने खड़ी थी। उसने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही। क्या वह कुछ देर बात कर सकती है? मैंने उसे अंदर आने दिया। हम दोनों बिस्तर के किनारे बैठ गए। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा कि क्या हम सच में ठीक हो जाएंगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हाँ, अगर हम खुद पर भरोसा रखें तो सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ नजर आ रहा था। उस रात हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की, लेकिन इस बार हमारी बातें अलग थीं। अब हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए बात कर रहे थे। उस रात की लंबी बातचीत के बाद जैसे हमारे अंदर कुछ बदल गया था। हम दोनों ने पहली बार अपनी भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की थी, और शायद यही वजह थी कि अगली सुबह माहौल थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। हालांकि सब कुछ पूरी तरह सामान्य नहीं था, लेकिन अब हमारे बीच एक साफ समझ थी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मैं जब सुबह उठा तो काफ़ी समय बाद मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे लंबे समय से चल रही कोई अंदरूनी लड़ाई शांत हो गई हो। किचन में पहुंचा तो रिया पहले से वहाँ थी। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी
और कहा कि आज उसने चाय मेरे लिए बनाई है। उसके बाद में पहले जैसे गर्माहट थी, लेकिन इस बार उसमें एक संतुलन भी था, जैसे उसने खुद को संभाल लिया हो। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और बिना ज़्यादा शब्दों के भी बहुत कुछ समझ लिया। उस दिन हमने अपने अपने काम में ध्यान दिया, लेकिन अब वह अजीब सी बेचैनी नहीं थी जो पहले हर समय महसूस होती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और हमारे बीच एक नया रिश्ता बन गया जो पहले से ज़्यादा साफ और सच्चा था। अब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन उस सीमा को समझते हुए जिसे पार करना हम दोनों के लिए सही नहीं था। हम बात करते थे, हंसते थे और एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन अब हमारे बीच वो उलझन नहीं थी जो पहले थी। एक दिन शाम को हम दोनों छत पर बैठे थे, वही जगह, वही जहाँ हमारी सबसे मुश्किल बात हुई थी। हवा चल रही थी और आसमान साफ था। रिया ने अचानक कहा कि उसे अब पहले जैसा डर नहीं लगता। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि उसे अब समझ आ गया कि हर भावना को अपनाना जरूरी नहीं होता, कुछ भावना को समझकर छोड़ देना ही सही होता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी लगा कि हमने सच में कुछ सीख लिया है। उस दिन हमने अपने पिछले दिनों को याद किया और हंस भी पड़े कि कैसे हम दोनों एक छोटी सी भावनात्मक उलझन में खुद को खो बैठे थे, लेकिन फिर खुद को संभाल भी लिया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ दिनों बाद रिया ने बताया कि उसका काम यहाँ लगभग खत्म हो गया है और वह जल्द ही वापस आने वाली है। यह सुनकर मेरे दिल में हल्की सी कसक जरूर थी, लेकिन इस बार ये कसक पहले जैसी बेचैन करने वाली नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी याद की तरह थी। मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ सिखाने के लिए होते हैं। रिया के जाने के बाद से एक दिन पहले हमने साथ में काफ़ी समय बिताया। हमने म्यूजिक सुना, बातें की और पुराने दिनों को याद किया, लेकिन इस बार हमारे बीच कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक साफ और सच्चा जुड़ाव। उसने जाते समय मुझसे कहा कि वह खुश है कि उसने मेरे जैसा दोस्त मिला जिसने उसे सही समय पर सही रास्ता दिखाया। मैंने भी उससे कहा कि उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, खासकर ये कि अपने आप को समझना कितना ज़रूरी होता है। अगले दिन वह चली गई, घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार वह अकेलापन वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उस खालीपन में एक समझ थी, एक संतुलन था। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना लगा। मम्मी पापा भी अब पहले से ज़्यादा समय देने लगे थे। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि उनका साथ मेरे लिए कितना ज़रूरी है। कुछ महीनों बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी, लेकिन रिया की यादें अब भी मेरे साथ थीं। फ़र्क बस इतना था कि अब उन यादों में कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक सीख थी। एक दिन उसका अचानक उसका मैसेज आया। उसने लिखा कि वह ठीक है और अपनी नई ज़िंदगी में खुश है। उसने यह भी लिखा कि कभी-कभी कुछ रिश्ते दूर रहकर भी हमें पूरा बना देते हैं। उसका यह मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब मैं उसकी बात पूरी तरह समझ चुका था। मैंने जवाब दिया कि मैं भी ठीक हूँ और मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना था। इस पूरी कहानी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ये अकेलापन हमें कमज़ोर बना सकता है, लेकिन अगर हम खुद को समझ लें तो वही अकेलापन हमें मजबूत भी बना सकता है। भावनाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन उन्हें सही दिशा देना हमारे हाथ में होता है। अगर हम सही समय पर सही फैसला ले लें तो हम खुद को किसी भी गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं, और यही मैंने और रिया ने किया। हमने अपनी भावनाओं को समझा, उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। और यही इस कहानी का असली मतलब है कि ज़िंदगी में हर एहसास को जीना ज़रूरी नहीं होता। कुछ एहसास सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं, और जब हम उनसे